ओके, तो हमने क्या पढ़ा था, ब्रिक क्या होता है, ठीक है, और उसकी साइज कौन कौन सी होती है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ब्रिक क्या होता है? ब्रिक क्या होता है? उच्च किस्म की मृदा, यानी ईंट कैसे बनाते हैं। उच्च किस्म की मृदा मृदा में हम क्या करते हैं कि जो हमारे घटक हैं, जैसे कि हमारे एलुमिना हो गया, ठीक है, सिलिका हो गया, ये सब मिलाने से क्या होता है कि आपका जो ब्रिक है वो उसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ आता है। ठीक है, इस ये सब एल्यूमिना हो गया, सिलिका हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, आगे हम बताएंगे कि क्यों क्यों मिलाया जाता है। इसको हम मेन घटक बोलते हैं, यानी इसका जो कंपोनेंट होता है उसको मिला के ब्रिक बनाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे स्ट्रेंथ आता है, हार्डनेस आता है। ठीक है, तो उच्च क्रिस्प की मृदा में जो मेन घटक है, मेन कंपोनेंट मिला के उसको सांचे में ढाल के और फिर उसको पका के, ठीक है, जो पदार्थ हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईंट। ठीक है, अब ईंट हमारे जो कंट्री है, ठीक है, वो तीन तरह के साइज से मिलता है। ठीक है, पहला जो है, सॉरी मिलता नहीं है, बनाते हैं। ठीक है, पहला जो है स्टैंडर्ड साइज, यानी कि दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो क्या करता है कि एक स्टैंडर्ड के तहत ईंट बनाने का हम लोगों को उसने साइज दिया है। क्या कह सकते हैं कि जो हमारा साचा है या मोल्ड है उसने हमको दिया है। ठीक है, तो जो वो साचा है, उस साचे का जो साइज है, ठीक है, जो ईंट का जो उससे निकलते हैं उसका साइज है हमारा 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा होता है हमारा कि जब हम दो ईंटें को जोड़ते हैं, ठीक, तो उन दोनों के बीच हम क्या करते हैं, ये जो मसाला होता है, कहते हो तो वो क्या कहते हैं उसको, जो और बालू का पेस्ट बनाते हैं। ठीक है, सीमेंट बालू का जो पेस्ट बनाते हैं उससे क्या होता है, जो 1 सेंटीमीटर हम उसमें क्या गैप करके उसमें हम मसाला भरते हैं। ठीक है, उसी गैप को लेकर जो साइज ब्रिक की आती है उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेंशनल साइज। ठीक है, कॉन्वेंशनल साइज बोलते हैं उसका, क्या होता है वो 20 सेंटीमीटर गुड़े 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी में ऐड हो जा रहा है, जो मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक है उसी में ये ऐड हो जा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रेडिशनल पे। ठीक है, हिंदी में भी ट्रेडिशनल बोला जाता है, इंग्लिश में भी ट्रेडिशनल बोला जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम ट्रेडिशनल वाले पे। ट्रेडिशनल क्या होता है, जैसे कि हर कंट्री की, ठीक, एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल लैंग्वेज। ठीक है, जैसे साउथ की लैंग्वेज अलग होती है, यूपी की लैंग्वेज अलग है, ऊपर की जो हमारे क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, उधर की अलग अलग लैंग्वेज है। तो वो क्या है, एक ट्रेडिशनल है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो यूपी का ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक है, यानी कि जो यूपी में ब्रिक बनाए जाते हैं ट्रेडिशनल साइज के, वो होते हैं हमारे 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये यूपी के ट्रेडिशनल से बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जो ट्रेडिशनली हो यूपी में वही बने। हम स्टैंडर्ड साइज, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है कौन सा, जो आईएसआई दिल्ली द्वारा एक कोड, पूरा एक बुक लिखी गई है उसके हिसाब से कि कौन कौन सा हमें ब्रिक इस्तेमाल करना है, कौन सी सीमेंट इस्तेमाल करना है। ठीक है, हर एक एक का कोड दिया गया है। ठीक है, तो वो हो गया क्या, हमारा स्टैंडर्ड हो गया है। ठीक, जैसे हम कोई भी न्यूमेरिकल लगाते हैं तो न्यूमेरिकल में एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड मान के हम चलते हैं कि हमारा 40 सेंटीमीटर है तो 40 सेंटीमीटर ही स्टैंडर्ड है। तो वो स्टैंडर्ड एक हो गया। ठीक, और एक होता है ट्रेडिशनल, यानी कि जो हमारा खुद से ही हम मान लेते हैं कि माना x इज इक्वल टू ये, माना y इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल, या खुद से ही एजम्पशन हो गया, मान लिया हमने। ठीक है, ये दो चीज हो गई। ठीक, ठीक, अब आते हैं हम कंस्टिट्यूएंट पे। ठीक है, तो देखो, कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है कि कंपोनेंट।
यानी कि ईंट में कौन कौन से कंपोनेंट मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिलाते हैं सिलिका। ठीक, सिलिका को हम लोग बालू बोलते हैं। जो बालू होता है, ठीक, वो क्या होता है, एक तरह का सिलिका ही होता है। ठीक, या तो सिलिका बोल सकते हैं या तो बालू बोल सकते हैं। ठीक, एलोमिना, एलोमिना तुम लोग जानते हो, चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, एलोमिना। ठीक है, लाइम, चूना तो जानते ही हो। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, आयरन, आयरन का ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, मैग्नीशिया। ठीक, ये सब चीजें इसमें मिलाई जाती हैं। ठीक, अब देखो सिलिका पे आते हैं। तो सिलिका क्या करता है, देखो पहला क्या लिखा है इसमें, परसेंटेज, यानी कि हम मिट्टी लिया, ठीक है, नॉर्मल अपनी मिट्टी हमने ले लिया। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें सिलिका मिलाते हैं। ठीक है, वो कितना रहेगा सिलिका हमारा, 50 से 60%। ठीक है, 50 से 60% हम सिलिका ईंट बनाने की मिट्टी में हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका फंक्शन क्या है। ठीक, यानी कि इसको मिलाने के बाद हमें क्या होता है, ठीक, हमें मिलता क्या है। तो सबसे पहला क्या आता है, प्रिवेंट्स ब्रिक्स फ्रॉम श्रिंकेज या क्रैकिंग या वॉर्पिंग। ठीक, ये प्रिवेंट करता है, यानी कि हमें बचाता है किन किन चीजों से, जब हम क्या करते हैं, जब हम मिट्टी सान लेते हैं ईंटे की, ठीक, सिलिका मिला लेते हैं, सब कुछ मिला लेते हैं, फिर उसके बाद हम जब इसको पकाने के लिए ले जाते हैं, तो जब ये पकता है तो वो क्या होता है, अपने जगह से हिलता नहीं है। श्रिंकेज का मतलब होता है टर्न करना, ठीक है, मुड़ना। ठीक है, क्रैक जानते ही हो, यानी कि क्रैक नहीं आएगा, दरारें नहीं आएंगी। ठीक, वॉर्प का मतलब होता है यूं वॉर्प कर देना, जैसे कपड़ा हम लोग निचोड़ते हैं वॉर्प टाइप का, उस टाइप का हो जाना, वॉर्पिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे टेढ़ा ना हो जाए। तो वो क्या करता है, अगर सिलिका, अगर हम 50 से 60% हम उसके अंदर ब्रिक्स के अंदर डालते हैं, तो ये सब चीजों से हमें वो बचाता है, और हमारा ईटा जो है एकदम साफ सुथरा सीधा निकलता है। ठीक, अगर मान लो सिलिका अगर हम 60% से एक्स्ट्रा मिला दिया, ठीक है, 60% से एक्स्ट्रा अगर हम मिला देते हैं, तो क्या होगा, ठीक, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा ब्रिक है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा भंगुर हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है ब्रिटलनेस, यानी कि भंगुरता। ठीक है, यानी कि जैसे जब हम शीशा तोड़ते हैं तो क्या एकदम चिकनाचूर के फॉर्म में आ जाता है ना, कहते हैं ना चुकनाचूर हो गया पूरा शीशा। तो वही होता है ब्रिटलनेस। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा हो जाएगी ईंटे में, यानी 50 से 60% से अगर हम ज्यादा मिला दिए, यानी 80% मिला दिए, 90% मिला दिए, या उससे और ज्यादा मिला दिए, तो क्या होगा, वो हमारा ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस उसके अंदर आ जाएगा, यानी कि पूरा ईटा जो होगा वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, चूकनाचूर हो जाएगा। कब होगा, जब बहुत ज्यादा लोड लगाया जाएगा। ठीक है, क्या होता है, जो हमारा घर होता है, ठीक है, जो हम ईटा लगाते हैं या ईटा करते हैं, तो उसके ऊपर क्या एक भार होता है ना, भार रखते चले जाते हैं, 1 फ्लोर का, 2 फ्लोर का, 3 फ्लोर का। तो वो सहेगा, जब वो नहीं, जब वो उसके अंदर सिलिका ज्यादा अमाउंट में रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा पूरा तरह, और वो टूट जाएगा और यूजलेस हो जाएगा, वो उसका यूज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, फिर आता है हमारा एलुमिना। ठीक है, एलुमिना, एलुमिना हम मिलाते हैं 20 से 30%। ठीक है, एलुमिना यानी चिकनी मिट्टी होता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी को ही एलुमिना बोलते हैं। ठीक, 20 से 30% हम उसमें ब्रिक में मिलाते हैं। ठीक, फिर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, यानी कि उसका कार्य क्या है, absorb water and impart the plasticity to clay so that it can be properly molded। यानी कि ये क्या करता है, अगर बालू, अगर सिर्फ बालू ही अगर रहेगा तो क्या होगा, बालू में क्या होता है, बालू एक पोरस होता है, यानी कि पूरा वो वाटर एब्जॉर्ब करके फिर बाहर निकाल देगा। देखिए होगे, कभी भी तुम बालू सैंड को लो और उसमें पानी डालो, तो वो क्या हो जाएगा, सोख के क्या करता है, बाहर कर देता है, और बालू एक जगह इकट्ठा रह जाता है। होता है ना ऐसा, देखे होगे। तो वो क्या करेगा, अगर वो, अगर सिर्फ बालू ही हम मिलाएंगे, या सिलिका ही, सिर्फ वही सिलिका ही और बालू दोनों एक ही चीज है, ठीक है, अगर मिलाएंगे हम, तो क्या होगा कि वो एक ही जगह पे रुका रहेगा। ठीक है, और
अगर हम पानी मिलाएंगे, अगर उसको सानेंगे तो क्या अच्छी तरीके से पेस्ट हमारा नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम एल्यूमिना मिलाते हैं कि जो हमारा वाटर है वो क्या करे, वो एब्जॉर्ब करके एक दूसरे का मिश्रण मुलायम या सलसला वालापन बना रहे। ठीक है। और क्या लिखा है, वो एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि वो वाटर को सोख सके, और साथ ही साथ इम्पार्ट द प्लास्टिसिटी टू क्ले, यानी प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जब भी हम वो कोई भी लोड लगाते हैं तो वो क्या हो, उसमें चेंजेस ना हो। ठीक है। यानी कि जब भी प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जब हम किसी भी चीज पे अगर हम लोड लगाएं तो वो क्या अपने शेप को चेंज ना करे। ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो उस ईंटे की क्या करता है, प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। ठीक है। और मदद करता है हमारा साथ ही साथ अच्छे से साँचा तैयार हो सके। ठीक है। पहला काम क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा काम काम क्या है, वो अपने शेप को दोबारा चेंज ना करे। ठीक है। इम्पार्ट्स करता है प्लास्टिसिटी को। फिर दूसरा है क्या, प्रॉपरली तरीके से वो क्या करे, मोल्ड हो, यानी सांचे में अच्छे तरीके से वो मोल्ड हो जाए। ठीक है। यानी कि क्या होता है, चिकनी मिट्टी की वजह से ही क्या होता है, शेप आता है। देखे होगे कुम्हार और क्या करते हैं, जब भी कुछ बनाते हैं, ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर चिकनी मिट्टी का। ठीक, तो उससे क्या होता है, शेप आता है। यानी कि जो हमको चारों कोना बराबर चाहिए ईंटे का, तो वो क्या होगा, उसी चिकनी यानी एलुमिना के ही वजह से होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस, यानी कि अगर एलुमिना अगर ज्यादा हो जा रहा है तो क्या होता है। तो देखो क्या होता है, श्रिंक या वार्प ड्यूरिंग ड्राई एंड बर्निंग, जब हम ईंटे को सुखाते हैं और जब हम उसको पकाते हैं। ठीक है। अगर एलुमिना ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर श्रिंकेज आ जाएगा, यानी कि अपने शेप से वो हट जाएगा। जैसे अगर सीधा है तो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी देखे होंगे कोई ईंटा क्या हो जाता है, तिरछा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, या वार्प हो जाता है, यानी पूरी तरह से मुड़ जाता है। ठीक है, पूरा ऐसे मुड़ जाता है। ठीक, कब होगा ये, जब हम उसको सुखाएंगे और कब, जब हम उसको पकाएंगे। ठीक है। जब हम उसको भट्टी में पकाएंगे और जब सुखाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर वो या तो तिरछा हो जाएगा या तो पूरी तरह से वो मुड़ जाएगा। ठीक है। अब आता है लाइम, यानी कि चूना। चूना 5% से ज्यादा नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है। चूना को हम 5% से ज्यादा नहीं मिला सकते। ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ब्रिक की बात कर रहे हैं, सिर्फ ब्रिक में 5% से अधिक नहीं मिलाते हैं। अगर अधिक मिलाएंगे तो अभी बताएंगे क्यों हो जाएगा, क्या होगा। देखो फंक्शन क्या है इसका, चूना मिलाते हैं क्यों है, तो क्या करता है, बाइंडिंग पार्टिकल्स टुगेदर, यानी कि जो सिल्ट का, यानी जो सिलिका का, ये जो बालू का कण होता है छोटा छोटा, और जो एलुमिना है, ठीक, उसको दोनों को बाइंड करता है। यानी कि चूना क्या होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल है। जब पुराने समय में जब हमारा सीमेंट नहीं हुआ करता था तो हम लाइम का इस्तेमाल करके हम ईंटों को जोड़ा करते थे या पत्थरों को जोड़ा करते थे। देखिए अभी तक पुरानी पुरानी इमारतें चली आ रही है, क्यों, क्योंकि लाइम से वो जुड़ी हुई है। ठीक है। जो हमारा क्या कहते हैं, लखनऊ का किला हो देखे होगे, इमामबाड़ा, ठीक है, वो किससे बना हुआ है, लाइम से बना हुआ है। एक्चुअली वो लाइम से नहीं है, वो बहुत चीजों से मिलकर बना हुआ है। वो तुम्हारा अरहर की दाल से मिलकर बना हुआ है, चीनी से मिलकर बना हुआ है, चूना से मिलकर बना हुआ है। वो क्या होता था, उसको लोग पहले लोग खा भी जाते थे क्योंकि वो मीठा होता था। ठीक है। वो लाइम से और अरहर की दाल से, चीनी से और चार पांच और भी चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। पूरी वो बिल्डिंग, वो जो इमामबाड़ा तुमको दिखाई देता है आज, वो पूरा मिलकर अभी तक बना हुआ है। ठीक, तो वही मैं बताना चाह रहा था कि लाइम जो है वो बहुत ही बाइंडिंग पार्टिकल्स होता है, यानी कि जोड़ने के काम आता है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए जोड़ रहे हैं कि जो हमारा सिलिका का पार्टिकल्स है, यानी सिलिका के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी बालू देखे होंगे तो उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, यानी बहुत ज्यादा मुलायम होते हैं। ठीक, उसके कण और
जो एल्यूमिना है, दोनों के कण को आपस में बाइंडिंग यानी आपस में पकड़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, लाइम का। ठीक है, फिर क्या है, इट अलाउ सैंड टू फ्यूज और टू मेल्ट ड्यूरिंग बर्निंग। यानी कि जब क्या होता है, जब हम ईंटे को पकाते हैं तो वो क्या करता है, वो मदद करता है जो हमारा बालू हमने मिलाया है, यानी जो हमने सिलिका मिलाया है, सिल्ट जो मिलाया है, वो कहीं गल ना जाए या पिघल ना जाए। ठीक, इसलिए हम उसमें लाइम मिलाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्सेस, यानी कि क्या होता है इफेक्ट अगर हम बहुत ज्यादा लाइम मिला देंगे। ठीक, कॉजेज टू ब्रिक मेल्ट एंड लूज इट शेप, यानी कि अगर बहुत ज्यादा यानी 5% से ज्यादा अगर हमने लाइम मिला दिया तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा ब्रिक है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हम उसको पका रहे होंगे तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट का मतलब वो गल जाएगा एकदम। ठीक, और उसका कोई भी शेप हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते हो लाइम को जब गर्म करते हैं तो क्या उसमें से क्या बहुत ज्यादा गैसेस निकलती है और हीट निकलती है। अगर बहुत ज्यादा हम उसको पकाएंगे तो वो, अगर बहुत ज्यादा उसको हम डाल देंगे मिट्टी के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा और हमें उसका जो शेप है वो बराबर तरीके से नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। ठीक है, अब ऑक्साइड्स ऑफ आयरन को कितना हम मिलाते हैं और क्यों मिलाते हैं, और अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है। ठीक, तो आयरन ऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो हमारा होता है 5 से 6%। ठीक है, 5 से 6% हम आयरन ऑक्साइड मिलाते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि ये क्या कहता है, इम्पार्ट्स कलर, यानी जो हमें रेडिश ब्राउन कलर ब्रिक को मिलता दिखाई देता है, जो ब्राउन कलर हमको दिखाई देता है या ऑरेंज, तुम लोग कहोगे ऑरेंज टाइप का, डार्क ऑरेंज टाइप का, वो जो हमें कलर मिलता है वो उस कलर को बोलते हैं रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, तो जो कलर हमें मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है, हमें आयरन ऑक्साइड के थ्रू हमें मिलता है। ठीक है, फिर क्या करता है, इट हेल्प्स टू फ्यूज द लाइम एंड सैंड ड्यूरिंग बर्निंग। यानी ये लाइम और सैंड को क्या करने का, फ्यूज यानी कि गलने से बचाता है। ठीक है, जब हम पका रहे होते हैं ईंटे को तो जो हम लाइम मिलाए हैं और सैंड मिलाए हैं, ठीक है, यानी जो सिलिका मिला है, इन दोनों को गलने से यानी फ्यूज से बचाता है। ठीक है, बाइंड पार्टिकल्स टू द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। जब ये आयरन ऑक्साइड ब्रिक की मिट्टी में पूरी तरीके से मिल जाता है तो क्या देता है, ये हार्डनेस देता है और स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, कठोरता देता है और क्या देता है, ये स्ट्रेंथ यानी कि सामर्थ्य देता है। ठीक है, फिर क्या आता है, एक्सेस अगर बहुत ज्यादा हम आयरन ऑक्साइड मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कलर है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, डार्क ब्लू, काला टाइप का ईटा देखे होगे कभी कभी तुम लोग, तो उसी को बोलते हैं, उसी को क्यों है वो, क्योंकि उसके अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, यानी 5-6% से एक्सेस है। ठीक है, अब आता है मैग्नीशिया। ठीक, इसका परसेंट होता है अबाउट 1%, यानी कि बाई वेट ऑफ क्ले, ये परसेंटेज में है, यानी कि अगर हम जो उसका भार का 1% हम क्या करते हैं, इसमें हम मैग्नीशिया मिलाते हैं। ठीक है, मैग्नीशिया कितना मिलाते हैं हम लोग, 1%। ये सब जितने भी वैल्यूज हैं ये एग्जाम में लिखने के लिए आती है, और जब भी प्रैक्टिकल होता है तो इसको पूछा जाता है, तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, कितना परसेंट मिलाया जाता है सैंड, कितना सिलिका, कितना आयरन ऑक्साइड, कितना मैग्नीशिया और कितना लाइम। ठीक है, अब देखिए 1% मैग्नीशियम हम लोगों ने इसमें मिला दिया। ठीक, अब कार्य क्या होता है, अब हम सुनते आ रहे हैं कि जब भी हमारा एक्सेस होता है श्रिंकेज होता है। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में अमाउंट में अगर लाइम पड़ जाए या एल्यूमिना पड़ जाए या सिलिका पड़ जाए तो श्रिंकेज हम सुनते आ रहे हैं। श्रिंकेज का मतलब टेढ़ापन हो जाना, ठीक है, अपनी जगह से चेंज चेंज हो जाना। ठीक है, तो जब हम मैग्नीशिया इसीलिए मिलाते हैं कि वो क्या करे, श्रिंकेज को पूरी तरीके से डिक्रीज कर दे, यानी कि श्रिंकेज को पूरा तरीके से कम कर दे। ठीक है, फिर क्या होता है, ये क्या करता है हमारा, गिव्स द येलो टिंट टू द ब्रिक।
यानी कि येलो टिंट का मतलब होता है पीले कलर का धब्बा। ठीक है, मैग्नीशिया अगर ज्यादा हो जाता है तो ये धब्बा जो ईटा होता है वो पूरी तरीके से पीला होता है। ठीक, लेकिन ये जो पीलापन है वो होना जरूरी है ब्रिक में। ठीक है, उससे पता चलता है कि मैग्नीशिया इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक, अगर मैग्नीशिया अगर हम ज्यादा कर देंगे तो अभी बोला ना, अगर हम मैग्नीशिया ज्यादा हो जाता है तो पीलेपन का थप्पा क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और पूरी तरीके से जो ईटा हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से पूरा बेकार होता है, टिके होता है, यानी खराब, डेड टिके यानी सड़ा हुआ। ठीक, लेकिन यहाँ सड़ा नहीं है, मतलब कि पूरी तरीके से खराब ईटा होता है। ठीक है, कभी कभी देखोगे एक पीला ईटा भी होता है, तो वही उसमें मैग्नीशिया की मात्रा ज्यादा होती है। तो वो मैग्नीशिया की मात्रा हमें अगर ज्यादा है तो हमें ईटा वो हमारे लिए बहुत ज्यादा ही बेकार है। ठीक है, ठीक। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक, यानी कि एक अच्छे ब्रिक की क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि जो ब्रिक है, पहला पॉइंट है ब्रिक शुड बी हैव शार्प एजेस, यानी कि जो ब्रिक के कोने हैं, ठीक है, जो ब्रिक के हमारे कोने हैं, ये है टेक्निकल टर्म्स में। ठीक, यानी कि ले लेते हैं, ये जो है ये कोने, ठीक है, शुड भी लिखा हुआ है ना, शुड बी शार्प एजेस, यानी कि जो हमारा एजेस है, ठीक, वो कैसे होने चाहिए, शार्प होने चाहिए, यानी कि पूरा नुकीले होने चाहिए। ठीक, ये नुकीलापन होना चाहिए। ठीक, अगर हमारे ईंटे में शार्प एजेस नहीं है तो वो एक अच्छा ब्रिक नहीं है। ठीक है, ठीक, पहला पॉइंट हो गया, यानी कि उसकी क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, ब्रिक की, तो पहला है ब्रिक शुड बी हैव शार्प एजेस, यानी कि ब्रिक के जो एजेस है यानी किनारे हैं वो कैसे होने चाहिए, पूरा तीखे होना चाहिए, तीखा इन सेंस नुकीला होना चाहिए। ठीक, फिर क्या है, ब्रिक शुड नॉट ब्रेक इनटू टू पीसेस व्हेन ड्रॉ फ्रॉम द हाइट अबाउट 1 मीटर, यानी कि हम चेक करेंगे कि 1 मीटर की दूरी से ईंटे को जब हम क्या गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं या गिराते हैं या छोड़ते हैं, तो वो दो भाग में ना टूटे। ठीक, अगर वो दो भाग में टूट जाता है तो वो ब्रिक हमारा अच्छा नहीं है। ठीक, नॉर्मली करके देख लेना तब ये ज्यादा पता चलेगा। ठीक, अगर 1 मीटर की दूरी से हम ईंट को छोड़ते हैं तो वो दो भाग में टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा है क्या, ब्रिक शेल हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि जो हमारा ब्रिक है वो कम से कम हीट को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, लो थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, हिंदी हमको उतना सही से आती नहीं है, आप लोग देख लेना, कंडक्टिविटी या चालक बोलते हैं शायद, तो उसको थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि जो उष्मा चालक कम होना चाहिए, उष्मा चालक उसमें कम होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, ब्रिक शुड बी साउंड प्रूफ, यानी कि उसमें कोई भी साउंड एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, ब्रिक व्हेन ब्रोकन शेल शो ए होमोजेनस एंड यूनिफॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फ्री फ्रॉम वॉइड्स, यानी कि जब हम ईंट को दो भाग में तोड़ते हैं, ठीक, तो जो उसका आगे वाला जो सिरा यहाँ पे जो दिखाई देगा उसमें कोई भी गोल गोल छेद टाइप के ना बने हो। ठीक है, दिखा देते हैं, जैसे
हमने एक ऐसे ब्रिक को तोड़ा, ठीक है, एक ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया, ठीक। इसमें जो है वो हमारे छोटे छोटे छेद ना बने हो, उसको बोलते हैं हम लोग वाइड, ठीक है, छिद्र। हिंदी में गोले छोटे छोटे देखोगे गोले गोले होते हैं। तो उसमें क्या बोला है, व्हेन ब्रिक व्हेन ब्रोकन शेल शो ए होमोजीनस, यानी कि हमें एक तरह का दिखाई देना चाहिए। उसमें हेट्रोजीनस होमोजीनस मिक्सचर देखे होगे, यानी एक जैसा वो घुल मिल जाना, और होमोजीनस मतलब अलग अलग दिखाई देना, ठीक। तो हमें एक जैसा दिखाई देना चाहिए, ठीक। और यूनिफॉर्म यानी कि एक कलर का, ठीक है। यूनिफॉर्म इम्पैक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी एक कलर का हमें स्ट्रक्चर देना चाहिए। और फ्री फ्रॉम वॉइड्स, यानी कि उसमें गोल गोल छेद नहीं होना चाहिए। छेद क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जब भी हम उसके ऊपर वाटर डालेंगे तो वो वाटर क्या करेंगे, उस वॉइड्स में जाएंगे, ठीक है, उस छेद के अंदर वाटर जाएंगे और वो क्या करेगा, वाटर्स को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। अपने अमाउंट से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा कि वो जो ब्रिक होगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से भंगुर हो जाएगा, यानी कि ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी, और वो पूरी तरीके से एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन हो, यानी कि वो पूरी तरह से छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा, ठीक है। ठीक, यानी कि वो कैसा होना चाहिए, वो फ्री फ्रॉम वॉइड, यानी कि उसके अंदर छेद छेद जो गोल गोल छेद होते हैं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर क्या है, when soaked in water for 24 hours, brick shall not show deposit of white salt when allowed to dry, यानी कि जब हम उसको 24 घंटे के लिए वाटर में छोड़ देंगे, ठीक है, जब हम उसको 24 घंटे के लिए वाटर में उसको छोड़ देंगे तो ब्रिक के ऊपर हमें सॉल्ट, यानी कि देखे होगे कभी कभी धब्बा, नमक का जो सॉल्ट होता है, नमक जो होता है सॉल्ट होता है, वो कैसे होता है, जब ऐसी जगह की मिट्टी हम इस्तेमाल किए रहेंगे जहाँ पे पहले से बहुत ज्यादा सॉल्ट हो, ठीक है, तो उस जगह का हम मिट्टी अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो ब्रिक है, जब ब्रिक को हम पानी में भिगाएंगे तो वो जो सॉल्ट है वो ऊपर की ओर आके एक धब्बा धब्बा हो जाएगा, देखिए होगा कभी तो ईंटे पे सफेद रंग का धब्बा होता है कहीं कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं देखे होगे तुम लोग कि धब्बा धब्बा छोटा छोटा सफेद सा दिखाई देता है, ठीक है। तो वो उसके अंदर नहीं होना चाहिए, जब वो सूखे, यानी 1 घंटा 1 घंटा सॉरी 24 घंटे तक हम उसको पानी में डुबो देंगे, ठीक। उसके बाद हम उसको निकालेंगे, जब वो सूखेगा तो सूखने के बाद वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर आके जब सूख जाएगा तो उसके ऊपर पूरा क्या कहते हैं, धब्बा टाइप का सफेद सफेद धब्बा दिखाई देगा। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किसकी वजह से होता है, वो सॉल्ट की वजह से होता है, ठीक है, सॉल्ट की वजह से होता है, ठीक है। फिर लास्ट है, ब्रिक शेल नॉट हैव क्रशिंग स्ट्रेंथ लेस देन 55 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जब हम उसको ऊपर लोड लगाएं, ठीक, तो वो कितना नहीं होना चाहिए, ज्यादा 55 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर अगर इससे ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ आ रही है, क्रशिंग स्ट्रेंथ है, यानी कि जब हम उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं या टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो इससे ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए, और अगर इससे ज्यादा आ रही है तो वो हमारा अच्छा ब्रिक नहीं है, इस्तेमाल करने लायक हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए वो अच्छा नहीं है, ठीक है। ठीक, अब आते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी जो डिस्कशन हुआ है उसमें जो कोई भी दिक्कत हो वो पूछ लो।